कोविड-19 पर अधिकार प्राप्त समूह ने कहा, समय पर लॉकडाउन लगाने के कारण संक्रमित मामलों और मौत के आंकड़ों पर लगी लगाम। लॉकडाउन के कारण करीब 2 लाख लोगों की जान बची, 70 लाख लोगों को संक्रमित होने से बचाया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, आर्थिक नीति के मामले में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अगले 10 महीने तक सभी विकल्प खुले। विशेष साक्षात्कार में वित्त मंत्री ने कहा, सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगातार उठा रही है कदम। बारह मई से देश में चल रही विशेष ट्रेनों के लिए रेलवे के नियमों में किया गया बदलाव। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को 7 दिन से बढ़ाकर 30 दिन तक किया गया। 2300 श्रमिक ट्रेनों के जरिए गुरुवार रात तक से 31 लाख से ज्यादा मजदूरों को पहुंचाया गया घर। देश भर में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जारी। सक्रिय मामलों की संख्या 69,557 पहुंची। 51,783 लोग उपचार के बाद हुए ठीक। 3,720 लोगों की हुई मौत। वैश्विक मामलों का आंकड़ा 52 लाख के पार। 3.3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका के बाद ब्राजील में संक्रमण के सबसे अधिक मामले। डोमिसाइल नियम बनने के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 10,000 पदों के लिए नौकरी निकालने का किया फैसला। इसके तहत डॉक्टर, वेटनरी, पंचायत, अकाउंट्स असिस्टेंट के पदों समेत चतुर्दशी श्रेणी के खाली पदों पर होगी भर्ती। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से देश की बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना से प्रभावित होने से बचाया जा सका है। सरकार ने एक अध्ययन का आंकड़ा पेश करते हुए बताया कि देश में लॉकडाउन की वजह से सरकार करीब 2 लाख लोगों की जान बचा पाई और 70 लाख लोगों को कोरोना से संक्रमित होने से बचाया जा सका है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा। इन लोग ने भी एस्टिमेट किया है, 2 सिनेरियोज लिए हैं कि रिप्रोडक्शन रेट कैसे चेंज हो रहा है। उसके बेस पे इनके जो आंकड़े आ रहे हैं, 36 लाख से 70 लाख के केसेस हो सकते थे अगर लॉकडाउन नहीं होता। दूसरा, फिर हम लोगों ने पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया को शुरू हो गया है। अगले 6 से 8 सप्ताह में रोजाना 5 लाख किट बनाने में सक्षम हो जाएंगे। इसके अलावा आईसीएमआर ने वायरल कल्चर तैयार किया है। जो डायग्नोस्टिक किट बनने शुरू हो गए हैं, 4, 5, 6, 7 कंपनीज ने बनाने शुरू कर दिए हैं। और हमारी जो इंडिजिनस कैपेसिटी है अगले 6-8 हफ्ते के अंतर्गत 5 लाख डेली किट्स की संभव होने वाली है। इस स्पीड से ये इंडिजिनस है, जो कभी था ही नहीं, वो हो गया। वायरस को कल्चर किया आईसीएमआर ने, उसी वायरस को लेके अब वैक्सीन बनाने की तरफ बढ़ गए हैं। कम से कम 5 कंपनीज हैं और कम से कम 4, 5, 6 हमारे साइंटिस्ट हैं जो कि नेशनल लेबोरेटरीज में आज जूझ रहे हैं और 24/7 मेहनत कर रहे हैं कि हम वैक्सीन की लड़ाई में सबसे आगे रहें, अग्रसर हों और करके दिखाएं। ड्रग ट्रायल्स हुए हैं। सॉलिडारिटी ट्रायल WHO का है, वह चालू हो गया है। फ्लेविपिरावीर एक दवाई है, ओरल है दवाई, उसका ट्रायल हो गया है। एक फाइटोफार्मास्यूटिकल है, इंडिजिनस है, देश में बना, उसका ट्रायल शुरू हो गया। ऐसे और भी ट्रायल चालू होंगे। जम्मू कश्मीर में शिक्षण संस्थानों को लेकर जो गतिविधियां चल रही हैं, उनके सिलसिले में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस समय फेसबुक के जरिए लाइव पर हैं। आइए सीधे रुक करते हैं उनका। उनकी नदियां बह जाएंगी, यहाँ पर कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। एक ने तो ये भी नेता ने कह दिया था कि मोदी जी अगर 7 जन्म लें तो तब भी ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार का घटनाक्रम चला है आपने देखा। मैं समझता हूं कि वन ऑफ द मोस्ट फेस्टिव सीजन्स इन द लास्ट 1 ईयर। इसी दौरान ईद आई, इसी दौरान मुहर्रम आया, इसी दौरान दीपावली आई, इसी दौरान होली आई, इसी दौरान गणतंत्र दिवस आया, इसी दौरान स्वतंत्र दिवस आया। कोई ऐसा साल पिछले 30 वर्ष की मिलिटेंसी के दौरान नहीं गया। बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई टू स्पीक विद एविडेंस, क्योंकि आज का दौर एविडेंस बेस्ड हो गया कि जब गणतंत्र दिवस या स्वतंत्र दिवस के अवसर पर कोई ना कोई नामुराद घटना ना घटी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, क्योंकि और हम भी वी हैड गॉट यूज्ड टू इट कि हाँ साहब ये तो है ही है, वो इंडिपेंडेंस डे आने वाला है तो पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ शरारत करनी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इतना स्मूथली ये गया। और फिर कुछ लोगों ने ये शोर किया कि साहब कुछ एक नेता
हिरासत में ले लिए गए। मैं तो समझता हूँ वो हिरासत भी नहीं था, वो तो हाउस गेस्ट थे, हाउस अरेस्ट भी नहीं था। जिस प्रकार से उनकी खातिर तवाज़ा चलती रही, जिसने ब्राउन ब्रेड मांगा उसे ब्राउन ब्रेड मिला, जिसने जिम मांगा उसको जिम मिला। और अगर तुलना की जाए जो पहले होता रहा है तो यही सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार ने ही शेख अब्दुल्ला को उठा करके 12 बरस कोडे कनाल की जेल में फेंका था, इतने दूर। तो कहने का तात्पर्य कि सब कुछ इस तरह से घटा है। और उसके बाद तुरंत जो कहा जाता था कि साहब भूकंप आएगा और ना मालूम क्या हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हुआ। लॉकडाउन के तुरंत पहले तक श्रीनगर के बाजारों में, लाल चौक में ये आलम था, ये दृश्य था कि ट्रैफिक जाम लगा करता था। इसकी विजुअल्स, इसकी पिक्चर्स आती रही है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं पिक्चर्स डोंट लाई। तो उसको बहुत ज्यादा उसकी तस्दीक करने की आवश्यकता नहीं। और अभी भी लॉकडाउन रिलैक्सेशन के बाद भी जिस प्रकार से श्रीनगर में बढ़ चढ़ करके भीड़ बाहर आनी शुरू हुई है। मैंने जैसे अभी कुछ ही दिन पहले कहा, उस समय भी कहा था कि इट वाज अ मिसकैरेज ऑफ हिस्ट्री व्हिच हैज बीन अनडन। और मैं ये भी कहता हूं कि अगर उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने गृह मंत्री सरदार पटेल को उसी तरह से कश्मीर और जम्मू कश्मीर के मामले में को हैंडल करने की स्वतंत्रता दी होती, उस तरह से दूसरों प्रदेशों को, दूसरे राजवाड़ों को उन्होंने किया, तो शायद ये नौबती ना आती और ना ही पाक अधिकृत कश्मीर होता और ना ही ये समस्या होती और ना ही 370 इत्यादि। मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि वो अपने में एक बहुत लंबा विषय है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये कि इसके बाद भी गुमराह करने की कोशिश की गई उन लोगों के द्वारा जिनका कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा हुआ था उस प्रकार की राजनीति से, जो राजनीति 5 और 6 अगस्त के पहले आती रही। लोगों को उकसाने के लिए, गुमराह करने के लिए, यहाँ तक कि जम्मू के राष्ट्रवादी लोगों को भड़काने के लिए कहा जाने लगा कि साहब महाराजा हरि सिंह ने एक स्टेट सब्जेक्ट लॉ लाया था, तो ये उसकी अवहेलना हो रही है, उसका उल्लंघन हो रहा है। लेकिन सच पूछिए तो बहुत बड़ा अंतर ये था कि महाराजा हरि सिंह भले ही उस समय जम्मू कश्मीर भारतीय गणराज्य का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसमें तब भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी उनके क्लॉज 3 में कि जिसमें ये मोहलत रखी गई थी कि यदि कोई बाहर का उद्योगपति, बाहर का कोई वैज्ञानिक जम्मू कश्मीर के काम आ सकता है, उसकी सेवा कर सकता है, तो उसके लिए रिलैक्सेशन दी जाएगी, उसके लिए रियायतनामा होगा, उसके लिए इजाजतनामा होगा 10 साल पहले। और भारतीय शिक्षण मंडल के मंच के तहत और के जरिए फेसबुक लाइव के तहत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लगातार ये बता रहे थे कि किस तरह से धारा 370 और 35A के हटने के बाद शिक्षण संस्थानों में भी जो बदलाव आया, जो जम्मू कश्मीर की पूरी आबो हवा में, वहां की जीवन शैली में भी जो बदलाव आया है, उसका विस्तार से वो वर्णन कर रहे थे। बढ़ते आगे खबरों की तरफ, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि कोरोना वायरस के मामलों में दूसरे देशों की तुलना में भारत की स्थिति काफी बेहतर है। उन्होंने कहा कि संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर 41% हो गई है। मुझे लग रहा है कि आज भारत बेहतर है, दुनिया के पैमाने पर भी भारत बेहतर है। आज 41% हमारा रिकवरी रेट हो गया है, जो पहले हम 10%, 15% बढ़ते बढ़ते आज 41% रिकवरी रेट हो गया। और अभी हम ये कह सकते हैं कि फर्टिलिटी रेट भी जो है भारत का अच्छा है और 3.1% फर्टिलिटी रेट है और 13-14 दिनों में डबलिंग हो रहा है, दुगुनी हो रही। तो एक मिला जुला करके हम अच्छी स्थिति में हैं। और अब कोरोना वायरस का, कोविड के साथ ही हमें अपने आर्थिक और अपने सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों को हमने डिजिटल इंडिया का भी बहुत प्रयोग किया है और कर रहे हैं। तो इन सब से आगे हमें उस प्रकार के जीवन जीने का अभ्यास करना पड़ेगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि आयुष्मान भारत एक गेम चेंजर का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर जगह टेस्टिंग की सुविधा पर खासा जोर दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत एक गेम चेंजर का काम कर रहा है और आने वाले दिनों में हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहां आयुष्मान भारत का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अलावा जो देश भर में 1.5 लाख जो हमारे सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो बुरी हालात में थी, उसको हमने 2022 तक और 1.5 लाख सेंटर्स, हेल्थ सेंटर को हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने जा रहे हैं। 1,80,000 से भी ज़्यादा बेड्स हमारे कोविड के स्पेशल डेडिकेटेड बेड तैयार होंगे हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में। उसके अलावा जो छोटे सेंटर हैं, हेल्थ सेंटर, वहाँ भी हम लोगों ने लगभग 242 सेंटर्स हमने खड़ा किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है, जिसके तहत किसान अपनी फसल देश भर में किसी भी खरीदार को बेच सकते हैं। दूरदर्शन को दिए विशेष साक्षात्कार में वित्त मंत्री ने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अगले 10 महीनों तक सभी विकल्प खुले रहेंगे। Lockdown being in place even now, the economy and its restart, we can give all these packages, but it still means workers have to get back to work. Are they all going to be migrant, or are they going to be local workers substituting for the migrant workers? And when the workers come back, how is it that the companies are going to readjust with them? So there are lots of questions of adjustment, of restarting. So we'll have to wait for it. I will keep all my options open so that the next 10 months goes with a reassurance that the government is there ready to help. वित्त मंत्री ने कहा कि हमें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना होगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दुनिया के लिए दरवाजे बंद कर दें। We have to be self-reliant. Many of what we now import should be possibly made within the country. But that doesn't mean that we are saying we are going to be inward looking. That doesn't mean that we say we don't want anything at all from outside. We'll still have to import those intermediary goods which help us produce both for the country itself and also for exports. So, and also we still have to export. बात जम्मू कश्मीर की डोमिसाइल नियम बनने के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 10,000 पदों के लिए वैकेंसी निकालने का फैसला किया है। इसके तहत डॉक्टर, वेटनरी, पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के पदों समेत चतुर्थ श्रेणी के खाली पद भरे जाएंगे। जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल ही इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने विभिन्न स्तर पर नौकरियों की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए शुक्रवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि पद भरने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा। एक्सीलरेटेड रिक्रूटमेंट कमेटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंप दी है। इसमें 10,000 पदों को भरने का प्रस्ताव दिया गया है। कमेटी ने ये काम 10 दिन से कम समय में किया है। इस भर्ती प्रक्रिया का अहम पहलू ये होगा कि चतुर्थ श्रेणी के पदों में जिन महिलाओं के पतियों का निधन हो गया है, निराश्रित, तलाकशुदा महिलाएं, अकेली महिलाओं और जिन परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है, यानी कि इन श्रेणियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए आवेदन करने के समय स्वयं प्रमाणित शपथ पत्र देना होगा। चयन होने और नौकरी ज्वाइन करने के समय उस शपथ पत्र को संबंधित एसडीएम प्रमाणित करेंगे। आवेदन करने के समय डोमिसाइल प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। जब उम्मीदवार का चयन हो जाएगा तभी डोमिसाइल प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। रेलवे 12 मई से 15 जोड़ी स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें चला रहा है और ये सारी ट्रेनें नई दिल्ली स्टेशन से चलती हैं और यही वापस आती हैं। रेलवे ने 12 मई से शुरू 15 जोड़ी एसी रेलगाड़ियों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को 7 दिन से बढ़ाकर 30 दिन तक किया गया। तत्काल सुविधा पहले की तरह इन रेलगाड़ियों में उपलब्ध नहीं होगी। वेटिंग लिस्ट वाले सफर नहीं कर सकते, जबकि आरएसी वाले यात्रा कर सकते हैं। टिकट का पहला चार्ट 4 घंटे पहले और दूसरा 2 घंटे पहले जारी होगा। पहले ये चार्ट 30 मिनट पहले जारी होता था। टिकट की बुकिंग अब ऑनलाइन के साथ साथ पीआरएस, यात्री सुविधा केंद्र और डाकघर से भी होगी। 31 मई और उसके बाद चलने वाली गाड़ियों के लिए ये सभी नियम 24 मई से लागू होंगे। लोग लगातार अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में अब 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनें लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई हैं। इन ट्रेनों की ऑनलाइन बुकिंग के तहत अब तक करीब 5 लाख से अधिक टिकट बुक हो चुके हैं, जिसमें 12 लाख से अधिक यात्रियों को यात्रा का लाभ मिलेगा। साथ ही जोनल केंद्र चरणबद्ध तरीके से काउंटर खोलने की प्रक्रिया अपना रहे हैं ताकि रेलवे स्टेशनों पर सामाजिक दूरी का विशेष ख्याल रखते हुए लोगों की जरूरतों को नियमानुसार पूरा किया जा सके। रेलवे ने 1 जून से प्रतिदिन 200 ट्रेनों को चलाने के फैसले में एसी और नॉन एसी दोनों तरह की गाड़ियां होंगी और इसमें सभी तरह के यात्री यात्रा कर सकेंगे। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के मामले में रेलवे अपनी पुरानी नीति पर ही श्रमिकों को उनके घर पहुंचाएगी, जिसमें राज्य सरकारों की भूमिका बनी रहेगी। 21 मई की मध्यरात्रि तक 2317 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए 31 लाख से अधिक श्रमिकों को उनके घर पहुंचाया जा चुका है।
और श्रमिक ट्रेन के जरिए अपने प्रदेश लौट रहे मजदूर परिवारों को बेंगलुरु से ट्रेन से रवाना करते हुए भारतीय रेल के अधिकारी उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं। श्रमिकों के साथ सफर करने वाले उनके बच्चे भारतीय रेल के विशेष मेहमान हैं। बेंगलुरु में रेलवे के अधिकारियों ने इन बच्चों के लिए विशेष पहल की है। पुट द स्माइल बैक ऑन देयर फेसेस के तहत श्रमिक ट्रेन में सफर करने वाले बच्चों को मशहूर चन्नापटना के खिलौने उपहार के रूप में देकर उनका सफर और भी सुहाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रमिकों की मदद करने के लिए स्टेशन पर हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स हैं और इनमें से कई युवा हैं, लेकिन कई वरिष्ठ नागरिक भी वॉलंटियर्स के तौर पर यहाँ पर श्रमिकों की मदद के लिए पहुँच रहे हैं। मेरे साथ मुस्तफिक के साथ वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं ताकि श्रमिक ट्रेन में सवार हो सके और वो साथ में कुछ खास सामान भी लेके आते हैं। विशेषकर वो खुद खड़े होकर इन श्रमिकों को सामान बांटते हैं और लगातार जब तक ट्रेन नहीं निकल जाती तब तक वो खड़े होकर यहाँ पर श्रमिकों को सीओर करते हैं। ये बताइए कि आप और सीनियर आप लोग खस्ते नहीं यहाँ पर खड़े होते हैं? बिल्कुल देते हैं। क्या क्या सामान लेके आते हैं बच्चों हम के लिए? लोग फ्रूट हम लोग मंगाते हैं, चप्पल हमारी तरफ से होता है, टेम्पर होता है, ये बनाइलो होता है और थोड़ा आइटम होते हैं हमारे। ये चप्पल बच्चों के लिए बच्चों के हम लोग टेम्पर मंगाते हैं, बच्चों के हम लोग मंगाते हैं, फ्रूट पानी मंगाते हैं, जूस मंगाते हैं, हर चीज़ जितना होता है उसको मंगाते हैं, मास्क मंगाते हैं। छोटी चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हैं और बच्चों का ध्यान रखते हुए, मासूम बच्चों का ध्यान रखते हुए तमाम चीज़ें जो है उनके परिवार को उपलब्ध कराते हैं ताकि उनका सफ़र जो है आसान बने और घर पहुँचने तक वो घर पहुँच सके। ऐसा कानून न्यूज़ बैंगलोर। बनारस में लॉकडाउन के चौथे चरण में मिली ढील के बाद बाजार सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए फिर से खुल रहे हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुलने का समय निर्धारित किया गया है। देखिए हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह की रिपोर्ट। बनारस में लॉकडाउन 4 के नियम लागू कर दिए गए हैं। यहाँ पर जो दुकानें हैं वो एक दिन सड़क के बाईं तरफ की दुकानें खुल रही हैं, एक दिन सड़क के दाहिनी तरफ की दुकानें खुल रही हैं। 8 बजे सुबह से 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। यहाँ पर मेरी कुछ दुकानदारों से बात हुई जिन्होंने बताया कि वो लॉकडाउन के नियम का बहुत ही कायदे से पालन कर रहे हैं और अपने कस्टमर्स को भी समझा रहे हैं कि कोरोना जैसी लड़ाई लड़ने के लिए हमें किस तरह से सैनिटाइज करना है, किस तरह से मास्क पहनना है और किस तरह से जो डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंसिंग, उसको मेंटेन करना है। 8 बजे से लेकर 5 बजे तक दुकान अपनी खोल रहे हैं और दुकान खोलने के समय जो भी कस्टमर हमारे यहाँ आते हैं उनको मास्क लगाना अनिवार्य है। हम खुद मास्क लगा रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं और जो भी कस्टमर हमारे यहाँ इंटर कर रहे हैं उसे हम सैनिटाइज उनके हाथों को कर रहे हैं और उनको मास्क लगा के ही अंदर अपने कपड़े दिखवा रहे हैं शोरूम के। हम अपने कस्टमर्स का पूरा ध्यान रख रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बताया गया है, जो सरकार ने गाइडलाइंस दिए हैं, तो उन सारी चीज़ों को करते हुए, सारी चीज़ों को पालन करते हुए हम लोगों ने कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि हमारे पास जो थर्मल स्कैनर्स है, हम अपने कस्टमर्स को, सारे कस्टमर का थर्मल स्कैन भी कर रहे हैं। दुकान खुलने के कारण लोग अपने सामान खरीदने के लिए बाहर निकल रहे हैं और काफ़ी ही दुकानदारों में भी और जो ग्राहक हैं उनमें भी काफ़ी सुकून का माहौल है। कैमरा पर्सन आनंद श्रीवास्तव के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, लंका, वाराणसी। और देश में कोरोना संक्रमण के मामले 1.25 लाख के ऊपर हो गए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि कोरोना संक्रमण का इलाज कराकर तकरीबन 51,783 लोग अस्पताल से छुट्टी पा चुके हैं। देश में फिलहाल 69,597 सक्रिय मामले हैं, वहीं 3,720 लोगों की जान गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 52,05,000 के पार पहुंच गई है। इस महामारी से 3,37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका में इस महामारी से 15,99,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, वहीं 95,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं ब्रिटेन में कोरोना वायरस महामारी के बीच ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने कहा है कि 8 जून से जो भी व्यक्ति ब्रिटेन आएगा उसे 14 दिन सेल्फ आइसोलेशन में रहना होगा। ब्रिटेन में इस समय कोरोना वायरस से 2,55,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं।
वहीं इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 36,000 के पार है। ब्राजील में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक देश में 3,30,890 मामलों की पुष्टि की है। ब्राजील में कल 1,001 मरीजों की मौत हुई। ब्राजील में कोरोना के कारण अब तक 21,048 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित शहर साओ पाउलो में फोरमोसा सिमेट्री के खुले मैदान में शवों की कतार लग गई है। चीन में कल कोरोना वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया। वुहान में पिछले साल अंतिम महीने में पहला मामला आने के बाद पहली बार कल कोई नया मामला सामने नहीं आया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कल जारी एक बयान में कहा है कि इसके मुकाबले गुरुवार को 4 नए मामले सामने आए थे। आयोग ने कहा कि 2 नए संदिग्ध मामले, एक शंघाई में और एक उत्तरी पूर्वी प्रांत जिलिन में सामने आया है। बिना लक्षण वाले मामलों में भी कमी दर्ज की गई है। एक दिन पहले 35 मामले थे जो कम होकर 28 हो गए। चीन में मार्च के बाद से लोगों की आवाजाही पर पाबंदी के कारण स्थानीय संक्रमण के मामलों में कमी दर्ज की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और सहयोगी संस्थाओं ने नए विश्लेषण के अनुसार कोरोना महामारी के कारण खसरा, पोलियो और हैजा सहित कई बीमारियों के लिए दिए जाने वाले टीकाकरण कार्यक्रम में रुकावट आई है। इस कारण 1 साल से कम उम्र वाले लगभग 8 करोड़ बच्चों के जीवन को खतरा हो सकता है। कल जारी रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि 129 देशों में से आधे देशों में मार्च और अप्रैल महीने में टीकाकरण अभियान को कम कर दिया गया है या टीकाकरण कार्यक्रम हुआ ही नहीं है। मार्च महीने में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना महामारी के कारण टीकाकरण को कुछ दिन के लिए निलंबित करने का सुझाव दिया था। यूनिसेफ सेवन वैक्सीन इंस्टीट्यूट ऑफ GAVI के साथ मिलकर तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीकाकरण के जन अभियान को शुरू करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में कोविड संक्रमण के स्थानीय फैलाव, स्वास्थ्य सुविधाओं की क्षमता और टीकाकरण अभियान के सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ के आधार पर देशों को कुछ खास जोखिम का मूल्यांकन करने की सिफारिश की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने एक बयान में कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण खसरा जैसी वैक्सीन से रोके जाने वाली बीमारियों के खिलाफ दशकों से जारी टीकाकरण कार्यक्रम के प्रगति खतरे में है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में उद्यान विभाग द्वारा तैयार किया गया पहला ट्यूलिप गार्डन बेहद खूबसूरत है। 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला यह उद्यान लोगों की जरूरतों के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे पिथौरागढ़ में पर्यटन गतिविधियों को देश दुनिया में एक अलग पहचान मिलेगी। पेश है ये रिपोर्ट। पिथौरागढ़ जिले के मोस्ट मानू और विश्वविख्यात पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र में प्रयोग के लिए लगाए गए ट्यूलिप अब खिल गए हैं और चारों ओर अपनी खूबसूरती बिखेर रहे हैं। लगभग 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में उद्यान विभाग द्वारा 25,000 ट्यूलिप बल्ब लगाए गए थे, जिनमें ट्यूलिप की लगभग 9 प्रकार की प्रजातियां शामिल हैं। प्रदेश का पहला ट्यूलिप गार्डन लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हालांकि लॉकडाउन के कारण पर्यटक अभी इसका दीदार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग ट्यूलिप गार्डन को देखकर बेहद खुश हैं। जो ट्यूलिप गार्डन सरकार ने अभी यहाँ बनाया है तो बहुत ही बढ़िया सरकार का एक प्रयास है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो बनाया गया है। इससे कहीं ना कहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। लेकिन अगर सरकार इसको लगातार अगर जारी रखे इसको तो पिथौरागढ़ का जो पर्यटन है वो भी देश और दुनिया के मानचित्र में आएगा। वहीं इस क्षेत्र में पहली बार प्रयोग के तौर पर स्थापित किए गए ट्यूलिप गार्डन की कामयाबी से उद्यान विभाग भी बेहद खुश है। विभाग का कहना है कि इसकी कामयाबी के बाद अब 50 हेक्टेयर क्षेत्र में ट्यूलिप गार्डन बनाने की कार्य योजना पर काम चल रहा है। ऐसे में अगर ये योजना धरातल पर उतरती है तो ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन होगा। ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया गया वो दोनों जगह लगभग 1000 वर्ग मीटर में लगाया गया। इसमें जो बल्बों की संख्या है वो लगभग 25,000 रही है और इसमें 9 प्रजाति रोपित
की गई। इसमें क्वीन ऑफ नाइट जो प्रजाति है वो सबसे लंबे समय तक फूल देखा गया। और फ्लावरिंग की जब बात करें तो ये मार्च के पहले वीक से शुरू हुआ। भविष्य में इसकी प्लानिंग की जा रही है और करीब चंडा के पास में फॉरेस्ट लैंड है, वो हैंडओवर पर्यटन विभाग कर रहा है, उसमें प्लान है। लॉकडाउन की वजह से अभी भले ही यहाँ पर्यटक नहीं आ पा रहे हों, लेकिन जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तब निश्चित रूप से ट्यूलिप गार्डन राज्य के आकर्षण के प्रमुख केंद्रों में से होगा। उद्यान विभाग की ये पहल सराहनीय है। इससे क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। डीडी न्यूज पे खबरें जारी हैं। नमस्कार।